हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल वे ऑफ लाइफ में। क्या आप अपनी जिंदगी में बेहद उदास हैं, हताश हो गए हैं, जिंदगी से ऊब गए हैं? हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हमें सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं और हम बेहद निराश और उदासी से घिर जाते हैं। ऐसे मौके पर हमें अपने आप को अपने परिवेश की अच्छी चीजों की याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं। हम अपने और अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाकी नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताऊंगी जो आप जब भी हताश होंगे, उदास होंगे, निराशा के बादल जब आप पर गहराए होंगे, तो ये आपको 10 बातें जो हैं बहुत मजबूती प्रदान करेंगी। सबसे पहली बात, वक्त सारे घाव भर देता है। आप जिन परिस्थितियों से भी गुजरे हों या फिर आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, ये जल्द ही खत्म होंगे। आप इन हालातों से जूझना सीख जाएंगे, इनके साथ जीना भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपको इन हालातों की आदत हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। ये फ्रेंड्स किसी भी चीज के लिए आप देख सकते हो, चाहे किसी का हमारी जिंदगी से जाना हो, चाहे किसी का आपसी रिश्ता जो होता है उनका ब्रेकअप हुआ हो, चाहे कोई उनको जॉब की परेशानी हो, कोई भी चीज हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई पर्सनल मैटर हो, कुछ भी हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, कुछ भी हो, जिस टाइम वो हम पर आता है उससे उस टाइम तो हमें वो बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि वक्त जो है सारे घाव भर देता है। हमें हर चीज को वक्त जरूर देना चाहिए। हर दिन के साथ, नंबर 2, हर दिन के साथ जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है। आपको बस उन्हें पहचानने और उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। हमें रोज कुछ ना कुछ मौका जरूर मिलता है और कोई पता नहीं कब कौन सा मौका जो होता है हमारी जिंदगी बदल दे। नंबर 3, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। हो सकता है आप नकारात्मक सोच और हमेशा जीवन को नकारने वाले बुरे लोगों से घिरे हों, जो आपके लक्ष्यों का मजाक उड़ाते हों और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हों। मैं आपसे ये कहूंगी कि ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह भी याद रखें कि हमारे आसपास अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जो हमेशा हमें प्रेरित करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। इंटरनेट के युग में ऐसी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स बहुत हैं जो हमें बेहतर मदद हमारी कर सकते हैं। आपको बस उन्हें पहचानना और खोजना है। नंबर 4, अगर आपको अपने बारे में कुछ पसंद नहीं है तो आप कभी भी बदल सकते हैं। कमियां फ्रेंड्स हम सब में होती हैं। हो सकता है आपको अपना पतला या मोटा शरीर पसंद ना हो, या आप सोचते हो कि आपके अंदर कुछ विशेष गुण नहीं है, या फिर आप दूसरों से बातें करने में शर्माते हैं, लोगों के सामने बोलने में डर लगता हो। ऐसी कुछ भी बात हो सकती है। इन इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी चीजों को बदला जा सकता है। बस आपको ये जानना है कि आप ऐसा बदलाव क्यों लाना चाहते हैं। इसके प्रति हमेशा प्रयासरत रहें। अगर आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। नंबर 5, कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखता है। कभी कभी हम हालातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बुरा प्रतीत होने लगता है, जबकि वास्तव में सब कुछ कुछ ही समय के लिए होता है और बदला जा सकता है। ये कई बार हमारे होता क्या है कि हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। छोटी सी बात घर में हो गई, बिजनेस में हो गई, जॉब में हो गई, बाहर किसी के साथ हो गई, किसी रिलेशन में हो गई, तो हम उसको दिल पर लगा लेते हैं, जबकि वो स्थायी नहीं होता है। कुछ मामलों को छोड़कर वो स्थायी नहीं होता है। वो कुछ पल में ही बदलने वाला होता है और बदला जा सकता है।
इसके लिए आप ये समझे कि कुछ भी उतना बुरा नहीं होता जितना कि हमें दिखता है। इस चीज का बेहद ध्यान रखें। नंबर 6 पर है, जीवन सुलझा होता है और उसे उलझाए नहीं। हमें अपने जीवन को हमेशा सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए अपने अति महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को त्याग दें और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका अनुमान लगाना छोड़ दें। जिन चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करते हैं उनको फेंक दें और अपने डेस्क पर, घर पर थोड़ी सी जगह बनाएं। पुरानी बातों और भविष्य की चिंता में समय व्यर्थ ना करें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। ना तो अपने पास्ट को लेकर आप रोते धोते या कलपते रहें, या अपने फ्यूचर को लेकर इतनी चिंता में रहें कि आप अपना प्रेजेंट ही बिगाड़ लें। तो फ्रेंड्स, ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आप अपने जो है भविष्य की चिंता में समय व्यर्थ ना करके वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करें। नंबर 7 है, असफलताएं और गलतियां आशीर्वाद वरदान है। सफल होना सफलता के लिए किए गए प्रयास का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। किसी भी कार्य में प्रयास करने पर भी असफलता आपको अनुभव प्रदान करती है और मजबूत बनाती है और आपको सिखाती है कि किन गलतियों को दोहराने से आपको बचना है, जो अगले प्रयास में सफलता सुनिश्चित कर सकती है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो आपको सफलता की कदर भी नहीं होगी। असफल होने के बाद ही आपको सफलता की पहचान भी होगी और कैसे आपको सफल होना है वो भी आपको पता चलेगा। एटीट्यूड अपनाएं। नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर, एटीट्यूड अपनाएं, यानी कि हमेशा प्रसन्न रहें। कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना या किसी को माफ कर देना बहुत अच्छा साबित होता है। ऐसा करने से आपको शांति मिलती है, आपके मन से बोझ हल्का हो जाता है। शांत मन से ही आप वर्तमान में जी सकते हैं और अपने कार्यों में ध्यान लगाकर प्रगति कर सकते हैं। इसके लिए वो एटीट्यूड अपनाएं, जाने भी दो यारो, कुछ नहीं हुआ है, हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे, ऐसा आप सोचेंगे तो। नंबर 9, कायनात हमेशा आपके पक्ष में काम करती है, ना कि विरोध में। जीवन कभी कभी हमें अन्यायपूर्ण लगता है। हम ये सवाल पूछने लगते हैं, हमेशा मैं ही क्यों? लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है कि हम कभी कभी चीजों को कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत ले लेते हैं और कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठते हैं या फिर उतना प्रयास नहीं करते जितना हमें करना चाहिए था। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत देता रहता है, लेकिन कभी कभी हम बंद दरवाजों की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि आगे के मौके हमें दिखाई नहीं देते हैं। आपको ब्रह्मांड के संकेतों को समझना होगा और आपके लिए जो सही है उसका चुनाव करना होगा, क्योंकि कायनात हमेशा आपके पक्ष में काम करती है, ना कि विरोध में। आगे 10वां नंबर है, हर अगला दिन आपके लिए नई उम्मीदों का भंडार लेकर आता है। जब भी मैं बुरा महसूस करती हूँ तो मैं अपने आप में ये दोहराती हूँ कि अगला दिन नई उम्मीदों के साथ आएगा और अपने साथ कुछ नया लेकर आएगा, और ये ही सच है। गुजरा दिन कितना ही बुरा क्यों ना हो, आने वाला दिन नया होता है। हमें तय करना होता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, इसे कैसे बिताया जाए। तो अगला दिन जो भी होता है आपके लिए वो नई उम्मीद लेकर ही आता है। याद रखिए फ्रेंड्स, कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग जो होते हैं वो टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर साबित होगी, आपकी मददगार जरूर साबित होगी और कठिन परिस्थितियों में उबरने में मदद जरूर करेगी। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा होता है उसको समझाना या दूसरे की बात उसकी समझ में नहीं आती है, और हर इंसान, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, जब दूसरा समझाता है तो हम यही सोचते हैं कि इसके लिए कहना बहुत आसान है, मैं किस चीज से गुजर रहा हूं वो तो मैं ही जानता हूं, जब मैं ही जानती हूँ, इसको क्या पता, इसको क्या फर्क पड़ता है। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप प्लीज थोड़ा सा भी इन 10 बातों को ध्यान लगाकर सुनेंगे, अगर आप इन पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे
अमल करने की, तो मैं नहीं समझती कि जिंदगी में हमें थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन या थोड़ी सी हेल्प इन बातों से ना मिले। जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये आपकी मदद भी होगी। तो प्लीज फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको अगर थोड़ी सी किसी को भी हेल्प मिली हो तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।